उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्रज में जाते हैं, वे सबसे मिलते हैं, सबको समझाते हैं। अंत में भागवती प्रेम स्वरूपा श्री गोपांगनाओं से और श्याम सुंदर की अभिन्न रूपा और उनकी प्राणाधिका श्री राधिका जी से एकांत में मिलते हैं। बाबू जी कहते हैं कि पहले समझाने की चेष्टा करते हैं उद्धव जी, फिर उनके प्रेम की महान उच्च स्थिति को देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। उद्धव जी के अपने ज्ञान का अभिमान दूर हो जाता है, वे उनसे प्रेम शिक्षा ग्रहण करते हैं और अंत में उन गोविंद प्रेम रूपणी गोपरमणियों के निवास स्थान वृंदावन में कोई लता गुरमय औषधि बनकर भी उनकी चरण धूलि प्राप्त करने की महती अभिलाषा करते हैं उद्धव जी महाराज। आसामो चरण रेणु जुसाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीराम यादुस्तजं स्वजनमार्पतं चहित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवी स्तुतिभिर्मृग्याम्। अहो मैं इस वृंदावन में कोई झाड़ी बेल अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं तो मुझे इन प्रजांगनाओं की चरण रज निरंतर मिलती रहेगी। उस चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। इन गोपियों की बड़ी महिमा, बड़ी महिमा। उन्होंने अपने प्रेम में भगवान की जिनकी श्रुतियां वेद उपनिषद सदा खोजते ही रहते हैं उन भगवान को, परंतु पाते नहीं। पदवी को, तन्मयता को, उनके परम प्रेम को पा लिया और इसके लिए इन्होंने दुस्त्यज स्वजन संबंधी और लोक वेद की मर्यादा आर्य मार्ग का भी परित्याग कर दिया। फिर उद्धव जी जब वहां से चलते हैं तब श्री राधा जी विकल हो जाते हैं, वो कहने लगते हैं उद्धव राधा सिया भागिनी दुख भागिनी पापिनी कौन, जिसको छोड़ मधुपुरी जाकर माधव मधुर हो गए मौन। रत्नाकर से पद है उद्धव इस राधा के सदृश भागिनी दुख भागिनी तथा पापनी भला और कौन होगी, जिसको छोड़कर उनके बड़े मीठे माधव मधुपुरी चले और वहां जाकर कहना सुनना ही बंद कर दिया। प्रियतम का ऐसा भी योग सहने वाली तरणी मेरे सिवा कोई नहीं। मुझे उन प्रियतम के बिछोर में आज सभी देश और सभी काल सूने दिखाई दे रहे। पल पल में मेरे हृदय का दाह भीषण से भीषण रूप में बढ़ा चला जा रहा है। इस ताप से मेरे कंठ तालु भी सूख गए कि मुझे मुंह से आह भी नहीं निकल पा रही। प्रियतम के वियोग की ज्वाला में कैसा भयानक ताप होता है, इसका परिणाम कोई कभी कल्पना से भी नहीं कर सकेगा। अरे हाँ, मेरे मन की भीषण वेदना मेरे मन में ही अब प्रकट रह जाती है, न वहां तक कोई भाषा पहुंचती और न कोई शब्द ही उसे व्यक्त कर पाती। मैं अपने मन की बात उद्धव किसे सुनाऊं और कैसे सुनाऊं? यानी और जब कोई मेरे हृदय की बात को जानता ही नहीं तब मुझे प्रबोध देकर कौन मेरे जलते भूनते अंगों को शीतल कर सकता है? उद्धव तुम मेरा दुख देखकर दुखी ना होना, यानी मेरा मन अपहरण करके चले जाने वाले उन हरि के पास चले जाओ। यहाँ ठहरे तो कहीं मेरे ये घोर आग उगलने वाले स्वास्थ्य में झुलस ना दे। बाबूजी कहते हैं यो कहते कहते राधा जी अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं और मूर्छित होकर जमीन पर ढुलक पड़ती। उद्धव जी के द्वारा समयोचित उपचार किए जाने पर कुछ समय के बाद श्री राधा जी की चेतना लौटती है। तदनंतर श्री राधा के दुख से अत्यंत दुखी, उनके ताप से संतप्त सहज सुहृद उद्धव क्षोभ प्रकट करते हुए कहने लगते हैं, हे महिमा मयी राधे,
मैं अब तक जानता था हमारे श्याम सुंदर सदैव सहृदय हैं और प्रियजन सुखद हैं, पर आज इन सब गोपांगनाओं की ओर तुम्हारी उनके वियोग में ऐसी दारुण दीन दशा देखकर मुझे निश्चित रूप से अनुभव करने लगा हूं कि वे सचमुच बड़े ही निष्ठुर निर्दय हैं। राधे, तुम उन कपटी निर्मोही बंधु का स्मरण करके क्यों इतनी दुखी हो रही हो?